आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 12 मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं मुहावरे किसे कहते हैं। ठीक है, भाषा को प्रभावशाली और विलक्षण बनाने के लिए परंपरागत रूप से कुछ ऐसे वाक्यांश प्रचलित हैं जिनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। ऐसे ही वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। जिन वाक्यांशों का सामान्य या शाब्दिक अर्थ न होकर विशिष्ट अर्थ होता है वे मुहावरे कहलाते हैं। जानते हैं प्रमुख मुहावरे, उनके अर्थ तथा प्रयोग के बारे में। ठीक है, चलिए पहला है अंधे के हाथ बटेर लगना। इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को संयोगवश सफलता मिल जाना। प्रभात ना हो तो ज्यादा पढ़ा लिखा था और न ही सरकारी पद के योग्य, बस अंधे के हाथ बटेर लग गई। आगे उंगली पर नचाना, पूरी तरह वश में करना। वाक्य प्रयोग है शिखा की माँ पूरे परिवार को उंगली पर नचाती है। आग बबूला होना, अत्यधिक क्रोधित होना। वह तो जरा जरा सी बात पर आग बबूला हो जाता है। आगे आसमान से पर उठाना, बहुत शोर करना। अध्यापक के कक्षा से बाहर जाते ही छात्रों ने जैसे आसमान से पर उठा लिया। आग में घी डालना, झगड़ा बढ़ाना। हर्ष ने अध्यापक के सामने हंसकर आग में घी डालने का काम किया। आगे है अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। किस पर विश्वास करें, यहाँ तो सभी अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। उसके बाद अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। उस बेईमान पर विश्वास कर बैठा, मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे। आगे है अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। बुढ़ापे में मोहन ही अपनी माँ के लिए अंधे की लाठी है। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। सबको अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। राहुल की कोई प्रशंसा नहीं करता, वह तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता रहता है। आंख में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर पुलिस की आंख में धूल झोंक कर फरार हो गया। आंखें फेर लेना, परिस्थिति देखकर बदल जाना। मुसीबत में सभी आंखें फेर लेते हैं। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र। चीन ने भारत पर हमला किया, वह तो आस्तीन का सांप निकला। अंगूठा दिखाना, सांप इनकार कर देना। दक्ष ने जरूरत पड़ने पर रुपया देने का वादा किया था, मैं आज मांगने गया तो उसने अंगूठा दिखा दिया। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। अमित ने सरकारी नौकरी पाने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया, परंतु उसी नौकरी नहीं मिली। आगे आंखों का तारा, बहुत प्यारा। हर बालक अपने माता पिता की आंखों का तारा होता है। आगे ईद का जवाब पत्थर से देना, कड़ा मुकाबला करना। भारत ने समय समय पर पाकिस्तान को ईद का जवाब पत्थर से दिया है। आगे है ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जब से गौरव की शादी हुई है, वह तो ईद का चांद हो गया है। आगे उल्टी गंगा बहाना, परंपरा के विरुद्ध कार्य करना। अनमोल का नाम मत लो, वह तो हमेशा उल्टी गंगा बहाता है। उंगली उठाना, दोष निकालना। पंचवर्षीय योजनाओं से देश का विकास हुआ है, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कान भरना, किसी के विरुद्ध शिकायत करना। दीपेश ने अमन के विरुद्ध अध्यापक के कान भर दिए। आगे है कोलू का बैल,
निरंतर काम में लगे रहने वाला, दिन रात कोलू का बैल बने रहते हो, कभी आराम भी कर लिया करो। चलिए आगे है, कान पर जू न रहना, कोई असर न होना। हर्ष के माता पिता ने हर्ष को बहुत समझाया, पर उसके कान पर जू न रहेंगे। खून खोलना, क्रोध आना, मित्र के अस्पष्ट व्यवहार को देखकर मेरा फोन खोल उठा। खून का घूंट पीकर रह जाना, अर्थात गुस्सा सह लेना। वाक्य प्रयोग है, भारी सभा में दुर्योधन की अपमानजनक बातें सुनकर अर्जुन खून का घूंट पीकर रह गया। गाल फुलाना, रूठना, छोटी छोटी बातों पर गाल फुलाना ठीक नहीं। गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ देना। मेरी बात बनती बनती रह गई, तुमने बीच में आकर सब गुड़ गोबर कर दिया। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। देश को स्वतंत्रता मिलने पर देशवासियों ने घी के दिए जलाए। आगे है, घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। किसी के घाव पर नमक छिड़कना अच्छी बात नहीं है। चार चांद लगाना, बढ़ोतरी होना। डॉक्टर बनने के बाद मानव के परिवार की प्रतिष्ठा में 4 चांद लग गए हैं। आगे छक्के छुड़ाना, पराजित करना। झांसी की रानी ने युद्ध में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। जी चुराना, काम से बचना। प्रियंका खेल कूद में तो बहुत होशियार है, परंतु पढ़ने लिखने से जी चुराती है। ध्यान दीजिए, मुहावरे वाक्यांश होते हैं, वाक्य नहीं। इस कारण इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता। इन्हें केवल वाक्य का भाग ही बनाया जा सकता है। आगे है बच्चों, लोकोक्तियां। समाज में लोगों के अनुभव के आधार पर कुछ ऐसे कथन प्रचलित हो चुके हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं। समाज में प्रचलित ऐसे कथन को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। लोकोक्ति ऐसा वाक्य होता है जो किसी कथन को पुष्ट करने के लिए बोला या लिखा जाता है। यह स्वतंत्र वाक्य होता है। इसमें निहित अर्थ या सत्य किसी नव समाज के अनुभव पर आधारित होता है। इसके बाद है प्रमुख लोकोक्तियां, उनका अर्थ एवं प्रयोग। पहले, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता का अर्थ है, यदि एक व्यक्ति ईमानदार है तो वो बेईमानी खत्म नहीं कर सकता। किसी ने ठीक ही कहा है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अकल बड़ी या भैंस का अर्थ है शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है। वाक्य प्रयोग है, छोटे से लड़के ने चोरों से पूरे गांव की रक्षा कर ली, इसे कहते हैं अकल बड़ी या भैंस। अंधों में काना राजा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। गांव में सभी लोग अनपढ़ हैं, केवल पंडित जी को ही थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है। ठीक ही कहा है, अंधों में काना राजा। आगे है आम खाने या पेड़ गिनने का अर्थ है अनावश्यक बातों में रुचि न लेना। काम कैसे हुआ यह ना पूछो, तुम्हें आम खाने या पेड़ गिनने हैं। आगे अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग का अर्थ है मनमानी करना। यहाँ तो कोई किसी की सुनता ही नहीं, सभी अपनी मनमानी करते हैं, इसे कहते हैं अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है का अर्थ है दुष्ट व्यक्ति सारे वातावरण को दूषित कर देता है। जब से शरारती भोलू विद्यालय में आया उसने गड़बड़ मचा दी है, इसे कहते हैं अकेली मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। आगे है आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। अखबार भी पढ़ लिया, फिर रद्दी बेचकर दाम भी प्राप्त कर लिए, हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम। फिर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। रवि ने पढ़ाई नहीं की और फेल हो गया, अब पछता रहा है किंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हाथ कंगन को आरसी क्या।
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। अनुज ने रविंद्र से कहा कि यदि तुम मेरी बात को झूठ समझते हो तो अभी मेरे साथ चलो, अभी सच्चाई का पता चल जाएगा। हाथ कंगन को आग से क्या। ऊंची दुकान फीका पकवान का अर्थ है दिखावा अधिक और काम कम। नाम तो है शुद्ध मिठाई, भंडार और गंदगी देखो कितनी है, इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंट के मुंह में जीरा करते आवश्यकता से कम मिलना। एक मॉल बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। मॉल बनवाने के लिए 1 लाख रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान होंगे। आगे एक हाथ से ताली नहीं बजती का अर्थ है एक के करने से झगड़े नहीं होता। तुमने जरूर उसी कुछ कहा होगा जो उसने मारा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। आगे है एक अनार 100 बीमार। वस्तु थोड़ी और मांग अधिक। धर्मशाला में 4 कमरे खाली हैं और यात्री 50 हैं। यह तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। एक पंतु काज करते हैं एक प्रयास से 2 कार्य सिद्ध होना। विकास परीक्षा देने दिल्ली गया। परीक्षा समाप्त करके वह लाल किला और कुतुब मीनार भी घूम आया। इस प्रकार उसने एक पंथ 2 काज कर लिए। इसका लक्ष्य भैंस बराबर का अर्थ है अनपढ़। जगन्नाथ प्रसाद को पत्र लिखने से कोई फायदा नहीं हो तो उससे तो स्वयं जाकर ही मिलना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। आगे कंगाली में आटा गीला करते हैं गरीबी में विपत्ति आना। पहले दयाराम की नौकरी छूट गई और अब बच्चे बीमार हो गए, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। आगे खोदा पाड़ने की क्रिया करते हैं बहुत अधिक परिश्रम करने पर कम फल की प्राप्ति। सारा दिन चिलचिलाती धूप में काम करता रहा और मजदूरी मिली 5 रुपए, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। घर की मुर्गी दाल बराबर का अर्थ है सरलता से मिली वस्तु का महत्व नहीं होता। वाक्य प्रयोग है बड़ा भाई अध्यापक है, उसे क्यों नहीं पढ़ती जो दूसरी जगह फीस देकर पढ़ने जाते हो। यह तो वही बात हुई कि ना घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।